नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मोदी का मंत्र, शिवराज का तंत्र। पीएम मोदी ने वाराणसी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विकास और सुशासन का जो मंत्र दिया, पीएम से मिलकर लौटते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ गए हैं। शिवराज ने निवास पर मंत्रियों की बैठक लेकर इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। शिवराज ने अपने हर मंत्री को काम का टारगेट थमाया। शिवराज ने साफ कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कामों की कई सेक्टर में तारीफ की है और अब हमें और काम करके दिखाना है। 1 महीने के भीतर आगे 2 साल के काम का रोड मैप बनाकर दें, बिना समय गंवाए काम में जुट जाएं। केंद्र की योजनाओं में नंबर 1 रहने की कोशिश की जाए। हर मंत्री अपने अपने विभाग की प्राथमिकता और विकास के काम तय कर ले। राज्य में निवेश के लिए प्रमोशन काउंसिलिंग का गठन करने का निर्णय भी किया गया है। इसके अलावा मंत्रियों और अफसरों के अलग अलग टास्क समूह भी गठित होंगे। अगले 1-2 दिन में इनका गठन करके काम तय कर दिया जाएगा। शिवराज ने मंत्रियों से हर महत्वपूर्ण सेक्टर पर संवाद किया और टारगेट दिए। शिवराज ने कहा, काम करने की संस्कृति को बढ़ाएं, काम को समय सीमा में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में देरी ना हो, गुणवत्तापूर्ण काम समय पर पूरा नहीं होने पर पेनाल्टी लगाकर कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी के मंत्र और सीएम शिवराज के तंत्र पर कैसे आगे बढ़ेगी सरकार? क्या ये बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का ही फॉर्मूला है, जिसमें विधानसभा के चुनाव भी केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाकर लड़े जाएंगे और इसीलिए सरकार इस तैयारी में जुट गई है और विपक्ष का इस पर भी जो कहना है और विपक्ष क्या कहेगा, विपक्ष किस तरीके से लेगा, ये तो है ही, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिरकार उन्हीं चीजों को या डबल इंजन का जो फॉर्मूला है, क्या उसी पर तमाम चीजें होंगी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ फरेब इवेंट और किस तरह से झूठ फरेब प्रपंच को फैलाना है, इसी की राजनीति कर सकते हैं। मध्य प्रदेश किस तरह से बदहाल है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी मंत्र दे रहे हैं कि केंद्र की समान ही कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकना है। मध्य प्रदेश गरीबी इंडेक्स में देश का सबसे गरीब 3रे नंबर का राज्य, महिला अपराध आदिवासी अत्याचारों में पहले नंबर, यहाँ तक कि आनंद मंत्रालय भी अब हास्य का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करने की बजाय केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए रणनीति बनाती है और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रोजगार सभी तरह के जुमले दिए, उसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कैसे जुमले देना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, सिखाया जा रहा है। देखिए, तो बार बार आ रही है कि जो तमाम चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का इसी फॉर्मूले पर आगे लड़ेगी चुनाव। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से जरूर लेंगे। लेकिन एक बात है कि लगातार जिस तरीके से बैठक हुई, बातचीत हुई, उसका बाद सीएम शिवराज का वापस आना, एक्शन मोड में नजर आना, तुरंत मंत्रियों की बैठक होना, काम उनको सौंप देना, और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बात जब आती है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें भी हमको कहीं ना कहीं नंबर 1 रहना है, यानी वहां की जो योजनाएं, जो तमाम चीजें हैं, उसमें भी हम अपना नाम कमाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल कैसे करेंगे, क्या होगा, हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रहलाद जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सीधा सटीक सा सवाल है कि जितनी जिम्मेदारियां सभी विभागों के मंत्रियों को दी गई हैं, क्या वाकई में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो ये डबल इंजन की सरकार वाले फॉर्मूले पर होंगे, पहली चीज। और क्या वाकई में जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर बता के, गिना के और उन चीजों को ही पूरा करने का फोकस किया जाएगा? राखी जी, धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर शिवराज जी बेहतर काम कर रहे हैं जनता के लिए, इसीलिए इतने सालों से मुख्यमंत्री भी हैं। प्रदेश की जनता उनको चाहती भी है। और केंद्र की योजनाएं मोदी जी जितना चाहे वो कहना चाहिए कि आयुष्मान योजना हो, जो गरीबों के लिए, जो गरीब इलाज के लिए भी अगर कहीं उनको समस्या आती थी तो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चाहे वो कहना चाहिए कि आप पीएम आवास की योजनाएं हैं, जिनको गरीब तक कैसे हमको पहुंचाना है, हम गरीबों को योजनाओं का लाभ के लिए, उनको कैसे लाभ मिले, इसलिए काम कर रही है। और मोदी जी ने शिवराज जी और सारे मुख्यमंत्रियों से अगर विचार विमर्श किया है कि जितने भी लाभार्थी होंगे, हमारा सरकार बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। हमारे प्रदेश का भी कोई भी नागरिक, जो है सेंट्रल की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो,
कोई भी अगर वो पात्र है तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और उन योजनाओं के माध्यम से हम जनता तक जाएं, जनता के बीच में उन योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम करें। सीधी सी बात है। ठीक है सिद्धार्थ जी, डबल इंजन वाला फॉर्मूला या योजनाएं उनको पूरा करना और ये एक पूरा टास्क बना के कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उनको दे भी दिया गया है, जुट जाना है पूरी तरीके से। यदि ये पूरा इस तरीके से भी जोर लगाएंगे तो फिर कैसे कांग्रेस इनको फेस कर पाएगी विधानसभा के लिए? कांग्रेस की भी तैयारियां मानते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से कांग्रेस कैसे निकल पाएगी? राखी जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश किस पोजीशन पर है। 7,832 नाबालिग बच्चियां लॉकडाउन में गायब हो गई, और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश अव्वल है। और आप देखिए अपराध में और महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। दूसरा, भ्रष्टाचार में आपने देखा किस पोजीशन पे है। अभी 2-3 दिन पहले ही समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घूसखोरी और रुपया दे के काम हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा ना, कांग्रेस बोल रही है। ये समाचार पत्र जो संपादक हैं वो लिख रहे हैं इस बात को, जो उनने सर्वे किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2021 में जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट में आया है 5,556 करोड़ रुपए के विज्ञापन छापे हैं। ये विज्ञापन वाली सरकार है जो सिर्फ अपना इवेंट करना जानती है, और ये आयोजनों को करके कभी आशीर्वाद यात्रा, कभी जन सहयोग यात्रा ये निकाल के। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री अभी एक प्रोग्राम में देख महिला बैरिगेटर कूद के और जाती है, मुख्यमंत्री को चैलेंज करती है। किस प्रकार से पुलिसकर्मी महिला को उसको रोकते हैं, फिर भी वो नहीं मानती। मीडिया वाले जब रोकते हैं तब भी नहीं मानती और बोलती है कि आप जो योजना, आप जिसकी बात कर रहे हो, हमको आज तक वो चीज नहीं मिली है। ऐसे कई उदाहरण हैं। आप देखिए आंगनबाड़ी में लॉकडाउन के समय में, मैंने आप पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से उसको उजागर किया था, 287 करोड़ के जो मंत्री थे वो चिक्की बांट के खा गए। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी में बहुत अंतर है। और अभी आपने चित्रकूट में भी देखा था, उससे पूर्व में भी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय इनके जो वो आए थे पदाधिकारी, और उन्होंने किस प्रकार से विधायकों को फटकार लगाई, और किस प्रकार से विधायक खुद बोल रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारी कोई भी मंत्री नहीं सुन रहा है। तो जब मंत्री विधायकों की भारतीय जनता पार्टी की नहीं सुन रहा तो जनता की क्या सुनेंगे? क्या ये उनका विकास करेंगे? विकास तो आपने जब बाढ़ आई थी तब भी देख लिया था कि इनके 27 पुल बह गए थे। इनका विकास दुनिया ने देखा था। जिस समय पे श्योपुर चंबल क्षेत्र में और मुरैना, शिवपुरी, दतिया, गुना पूरा जब बाढ़ में पूरा डूबा हुआ था, तब इनका विकास आपने देख लिया था। किसान 9 आंसू रो रहे थे। किसानों को आप 5-5 रुपए आप उनके खाते में डालते हैं और ये बताते हैं कि हम किसानों को रुपया दे रहे हैं। किसानों ने, कईयों ने बताया कि हमारे रुपए के नाम पे 5 रुपए भेजे हैं, किसी के खाते में 21 रुपए आ रहे हैं, किसी के खाते में 25 रुपए आ रहे हैं। तो इनका कथनी और करनी का अंतर आपको मालूम है। और शिवराज सिंह चौहान तो घोषणा वीर है, उनको घोषणाएं करना बहुत बखूबी आती है। अभी उन्होंने खुद बोला था, मंच से बोला प्रधानमंत्री के कि मेरे को कांग्रेस वाले घोषणा वीर बोलते हैं। हाँ, मैं घोषणा वीर हूं, पर आप एक बात बताइए, कोई भी उनकी जो योजना है वो फलीभूत हुई है? अभी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि शिवराज सिंह जी ने जितनी घोषणाएं की थी वो तख्तियां लगी हुई हैं, पर आज तक उनका अमल नहीं हो पाया। देखिए, निश्चित तौर पर ये दो बातें हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि मंत्रियों को 1 महीने की जो डेडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सवाल वही है कि आखिरकार जो पीएम मोदी का मंत्र है, क्या उसी पर शिवराज सरकार भी काम करेगी? ये बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे देखिए मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कर पाए या सरकार करके दिखा दे, या होना चाहिए। जनता से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हैं, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। बहरहाल ठीक है। प्रहलाद जी, एक बात बहुत कॉमन सी यहाँ पर है कि जिस तरीके से नेतृत्व के लिए भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किस पार्टी की विचारधारा है, उनकी क्या है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या यही माना जाए कि उनका जो मंत्र है उसी को अपनाकर शिवराज सरकार भी यहाँ काम करेगी, वही नाम यहाँ भी चलेगा, जैसा कि हमने दूसरे स्टेट्स में भी देखा और अभी भी हम देख रहे हैं? राखी जी, निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर वो विकास को लेकर अगर कोई मंत्र दे रहे हैं, अगर कुछ कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश के सारे मुख्यमंत्रियों को, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को अमल में लाना चाहिए। और रही बात काम की, तो भैया काम तो हम कर ही रहे हैं।
उनमें कैसे निखार लाना है, कैसे और जनता के बीच तक हम सकते हैं, उसका प्रयास करना है और हर योजनाओं का लाभ हर प्रदेश की जनता को मिले जो पात्र है, उसके लिए प्रयास करना है। इसको करेंगे कैसे प्रहलाद जी? वही तो मैं पूछ रही हूँ, उसको कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ईज ऑफ लिविंग को सर्वोच्च प्राथमिकता की बात की गई है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर जोर देने की बात की गई है, पुराने कानूनों को हटाने नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सलाह पर भी बात की गई है, युवा विकास और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देने की बात की गई है। तो ये देखिए तमाम वो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं पीएम मोदी ने, और ये बताने की कोशिश है कि ये वो मुख्य पॉइंट्स हैं जिससे जनता भी जुड़ेगी, या इन चीजों को आप दुरुस्त करेंगे तो और अच्छा विकास हो सकता है। तो विकास और सुशासन का मंत्र तो उनने दिया ही, इसको कर कैसे पाएंगे? इसको करने के लिए माना की बैठक हो गई है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं कह रही हूँ 10 पॉइंट भी दिए हैं, उसमें से कम 4 तो इंप्लीमेंट होते हुए दिखे हमें, या 2 तो इंप्लीमेंट होते हुए दिखे जिसमें हम कह सके 100% कि हाँ इसमें काम हो गया है। देखिए निश्चित तौर पे अभी 2 साल का टारगेट है, जो जिन मुद्दों पर, जिन विकास कार्यों पर या फिर जिन विषयों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको 2 साल के अंदर सारे विषयों को लेकर, तो उसके लिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई होगी, मंत्रियों के साथ बैठे हैं, अभी कुछ दिनों में और भी वो कैबिनेट के साथ बैठने वाले हैं, उसकी पूरी पूरी रूपरेखा बनेगी और जमीनी स्तर पर कैसे उन विषयों को पहुंचाया जाए, इसके लिए पूरा एक संरचना बनेगी। निश्चित तौर पर प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। निश्चित तौर पर शासन ने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जी बैठकर जिले से नीचे ग्राम पंचायतों लेवल तक जनता के बीच में उनको लाभान्वित करने का काम सरकार करेगी। ठीक है। सिद्धार्थ जी, कुछ नए प्लान भी हैं जो सीएम शिवराज ने एक डिस्कशन में इनके हुआ है, या कह लीजिए कि आने वाली एक रणनीति है जिसमें नए सैनिक स्कूल खोलने की बात है, महाशिवरात्रि पर शिवालयों में एक साथ कार्यक्रम करने की बात है, नई टाउनशिप बसाने पर काम करेंगे, लोक अदालतों का आयोजन करेंगे, स्टार्टअप पर ध्यान दिया जाएगा, सरकारी सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाएगा। ये मुझे बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है कि सरकारी सिस्टम को पारदर्शी, ठीक है, निवेश बढ़ाने पर ज्यादा जोर रहेगा, हर काम निर्धारित समय सीमा में होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देखिए ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें जिस पर काम करना है। उन्होंने कहा अपराध और तमाम चीजें जो होती हैं उस पर ध्यान दें, केंद्र की योजनाओं पर बराबर नजर रखें कि क्या है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट प्रदेश में कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ सोच अच्छी है, देखिए आप करने के लिए पॉइंट्स ला रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो इंप्लीमेंट वाली बात आ जाती है ना कि उसको कैसे करेंगे। चलिए सोचा बहुत अच्छी बात है, अभी प्रहलाद जी कह रहे हैं 2 साल का वक्त भी है, कर लेंगे, हो जाएगा। और मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस क्या क्या करेगी उन 2 सालों के बीच में, ये सब करेंगे। तो ये पहली बात तो बहुत धन्यवाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी डिबेट रखी, जिस मुद्दे पे रखी। चलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बात तो स्वीकारी कि हमने 17 साल में कुछ नहीं किया, अब हम इन 2 सालों में करके दिखाएंगे, ये बात साबित हो गई है। और ये जनता के बीच में तो पहले से ही थी, पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता हैं, जो भी नेता हैं, ये भी मानते थे। अब रही बात मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 में से 28 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो क्या कारण है कि 28 सांसद है ना हर मुकाम पे फेल है? आज क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना पड़ा? केंद्र से जाके 28 सांसद अपने अपने क्षेत्रों के लिए, विकास कार्य के लिए कोई भी राशि क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आपने कोई रोड मैप बनाया है, रूट मैप बनाया है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस स्वागत करती है, आप करिए। जनता के भलाई के लिए कोई भी काम करेंगे तो उसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। पर रही बात कि आप है ना जब चुनाव आते हैं तब तक आप जुमलों की एक बहुत अच्छी माला पुरो के लेके आते हैं और जनता को और विपक्ष को पहना देते हैं। तो ये माला कब तक पहनाते रहेंगे आप जुमलों की? पहली बात। अब दूसरी बात ये कि 17 सालों में आपने विकास क्यों नहीं किया? जब मध्य प्रदेश के अंदर 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था स्वर्णिम मध्य प्रदेश का कि हम 5 साल में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, क्या बना? उसके बाद दूसरे टेन्योर में जब ये लोग आए तब इन्होंने एक नारा दिया था कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। जब स्वर्णिम नहीं बन पाया तो विकसित मध्य प्रदेश की बात आ गई। अब तीसरा जो इन्होंने नारा दिया वो आपको बहुत बखूबी मालूम है कि अभी जो नारा इन्होंने दिए अब जो आए थे जिसमें ये हार गए और इन्होंने किस प्रकार से पीछे के बैक डोर एंट्री करके 22-28 विधायकों को लेकर पुनः अपनी सरकार बना ली। जनता जान चुकी है तो राशि जी अब भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सत्य का सामना करना चाहिए।
कब तक ये झूठ और फरेब की बातें करते रहेंगे? आप एक तरफ देखिए प्रदेश का प्रधानमंत्री आंकड़े चुकाता कोविड में, इधर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 10,000 मौतें बताते हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा कोविड में मर गए। आज मेरा वैक्सीनेशन में मेरा एक इंजेक्शन लगा था, मेरे मैसेज आ जाता है कि मेरा दूसरा इंजेक्शन लग गया है, जबकि मैंने लगवाया नहीं। तो ये इनका विकास है। और ये बोलेंगे हम 1 करोड़ के पार, मध्य प्रदेश 1 करोड़ के पार, और उसका इतना बड़ा बवंडर मचा देते हैं, उसका इवेंट करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। इसी प्रकार से नाम 13 साल की बच्ची के नाम से आपने इंजेक्शन लगा दिया, 7 साल के बच्चे के नाम से इंजेक्शन लगा के मैसेज आ जाता है। क्या 13 और 7 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगता है क्या? वैक्सीनेशन होता है क्या? आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा मॉड्यूलर है काम करने का। और ये जो शिवालय वाली बात कर रहे हैं, अरे देखिए देवी देवता हमारे हृदय में बसते हैं और हर कोई उसका है ना सम्मान करता है। शिवरात्रि पे प्रत्येक आदमी नंगे पैर देवालयों में जाके उनकी पूजा अर्चना करता है, अभिषेक करता है। इसका आप क्या चाहते हैं? इसका महिमा मंडन क्या करना चाहते हैं राजनीति के समय? आप जब चुनाव आ रहा है तो वो आप ये करके बता रहे हैं। अरे माननीय कमलनाथ जी ने तो आपने देखा था वो कॉरिडोर बनाया था, आपने अपना उज्जैन महाबलेश्वर उसका पूरा कितना बड़ा कॉरिडोर बनाया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उसको निरस्त कर दिया, कितना बड़ा टूरिज्म का वो लेकर आए थे। तो ये इनकी कथनी में करनी में बहुत फर्क है। आप एक तरफ है ना श्री राम का नारा देखिए, उनका इस्तेमाल करते हैं, आप कभी सीताराम नहीं बोलते, सीताराम बोलना भी शुरू कीजिए। जब आपको राजनीति आती है तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कितने आनंद फानंद में काशी में जाके भव्य आयोजन किए, जिसका वहां की जनता भरपूर विरोध कर रही है, जिसके डेली वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन जनता को कुचला जा रहा है। किस प्रकार से आप चित्रकूट में जाके है ना सभाएं ले रहे हैं। अरे आपको जो भी काम करना है तो पूरे 5 साल किया करिए। ये नहीं कि जब चुनाव आ जाता है तब आपको सारी चीजें याद आती है, नए नए आप मॉड्यूलर और नई नई चीजें लेके आते हैं, नया मॉडल बना के मध्य प्रदेश को लेके आ रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश आज की डेट में हिंदुस्तान में पिछड़ों में आ गया, जबकि मध्य प्रदेश हृदय स्थल है हिंदुस्तान का, जिसकी कई राज्यों की सीमाएं लगती हैं। इतना कमलनाथ जी ने जो रोड मैप बनाया था कि हम मध्य प्रदेश इतना इसमें इतना पोटेंशियल है, क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई ऐसे प्रदेश हैं जिनको हम अगर चारों तरफ से अगर हम अपने युवाओं को रोजगार दें, छोटी छोटी इकाई लगाएं, तो यहाँ से पूरा का पूरा हम अन्य राज्यों को माल सप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ से ड्राइवर स्किल दे सकते हैं, हम यहाँ से कई चीजें पॉसिबिलिटीज है जो दे सकते हैं। आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आप ये जो आप मॉडल बनू के ला रहे हैं, इसकी जगह आप युवा जो बेरोजगार हैं उनके ऊपर आप काम कीजिए, उनको रोजगार दीजिए। 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए। ठीक है सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की क्या तैयारी? कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए कांग्रेस ने तो अपना 15 साल में पूरा एजेंडा दिखा दिया था, जिससे भाजपा बौखला गई थी। उनको समझ में आ गई थी कि अगर हमने कांग्रेस को नहीं गिराया तो 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी। आपने देखा था माननीय कमलनाथ जी का क्या विजन था, 365 दिन में 365 घोषणाएं पूरी की गई थी, किस प्रकार से किसानों की कर्ज माफी की गई थी। आप देखिए जो आने वाला समय जो हमारा जो एजेंडा था, जो हमारा पूरा कांग्रेस ने जो विजन बनाया था, उसी विजन को माननीय कमलनाथ जी फिर आगे लेके आएंगे। और आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ राखी जी, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। टूरिज्म की इतनी हमारे यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म की, जिसको आज तक मध्य प्रदेश में कभी है ना प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उसको आप अगर वर्ल्ड लेवल पे मध्य प्रदेश को आप प्रमोट करेंगे तो इतनी रेवेन्यू मतलब आएगी, डॉलर्स में आएगी। इसको खास करके मैं तो चलो अपने साथी मित्र से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सलाह दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी दीजिए कि इसमें युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, कई लोगों को उसमें काम मिलेगा। ठीक है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि विदेशी मुद्रा लाने के लिए निर्यात पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम करना है, लेकिन उन चीज़ों को समय पर कर लेना या उन चीज़ों में से मुख्य रूप से इतनी योजनाओं में से पहले आप किन योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी बांटी गई है, अच्छी बात है। पर फिर वही बात आती है कि होना चाहिए। प्रहलाद जी अपनी बात रखिएगा। अभी राजावर जी सुन रहे थे कि कमलनाथ जी ने रोड मैप अच्छा दिया था, रोड मैप बहुत अच्छा। अभी ये शायद धर्म की बात कर रहे थे, उज्जैन में इन्होंने महाकाल के लाउड स्पीकर बंद करवा दिए थे, है ना। ऐसे ये इनका विजन था। युवाओं को क्या बोले, 4,000 का हम रोजगार भत्ता देंगे महीने में। कितने लोगों को दिया 15 महीने में, जरा बताएंगे। और संबल योजना बंद करी जो गरीबों के लिए थी, क्या ये बताएंगे क्यों बंद की थी?
और तो और कितना बड़ा मजाक किया कि जो पीएम सम्मान निधि किसानों को मिल रही थी, इन्होंने लिस्ट नहीं दी। सरकार में आने के बाद ये होता है क्या कि चलो हम तुमको केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं लेने देंगे। पीएम आवास में 44 लाख लोगों को स्टेट ग्रांट देना बंद कर दिया था, जिससे इतने पीएम आवास वापिस हो गए थे। बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, साहब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई तनख्वाह आपने कम कर दी थी, क्यों की? आप बताइए जरा। ये आपका रोड मैप क्या रोड मैप है राजावत जी? रोड मैप है। आप दिल्ली मध्य प्रदेश में रहते ही नहीं है। दिल्ली इलाही झुट्ठों के दिल्ली इलाही, वो तो दिल्ली रहते हैं, सोनिया जी के दरबार में रहते हैं, उनको मध्य प्रदेश की चिंता है क्या? ये रोड मैप है आपका। 15 महीने में जितनी लूट खसूट हो सकती थी, पूरा सब मध्य प्रदेश को कबाड़ खाना बना के रख दिया। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम नहीं किया होता तो 15 से 17 सालों तक इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास नहीं जताया होता। जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है सिद्धार्थ जी, अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे बात करिए। भ्रष्टाचार मामले में 247 करोड़ की फीस आ गए। राजावत जी अरे व्यापन घोटाला, अरे ई कैंटीन घोटाला, अरे सुनिए ना, बात सुनिए। अरे सुनिए, देश का कितना बड़ा माफिया काम कर रहा है मालूम है? मध्य प्रदेश को आपने बीमारी मध्य प्रदेश में आया है। कोई नहीं है राजावत जी। आप उमंग सिंघार जी सरकार में रहते हुए बोलते हैं दिग्विजय सिंह के लिए इनसे बड़ा खनन माफिया, इनसे बड़ा कोई भू माफिया है क्या? देखिए हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। आपको भी सुनना पड़ेगा। बात किस चीज पे हो रही थी? बात इस चीज पे हो रही थी कि जो भी तमाम चीजें बोली गई हैं, जो भी बैठक हुई है, जिस तरह के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह की योजनाएं हैं जिनको आने वाले समय में पूरा करेंगे, क्या मोदी मंत्र पे चलेंगे, डबल इंजन वाली सरकार के फॉर्मूले पर चलेंगे, बात ये थी। और कांग्रेस क्या करेगी, बात ये थी। मुझे लगता है पॉइंट्स पे, अपने एजेंडे पे क्या प्लान है, क्या रणनीति, उस पर बात करें। हम कहाँ और किस जगह को वापस से खुरेद रहे हैं, ये तुम सभी जानते हैं कि किसने क्या किया है, उसको डिटेल करने की जरूरत है नहीं। देखिए निश्चित तौर पे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे विषयों को लेकर मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है, जैसे नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, बच्चियों के लिए जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में फलीभूत हुई है। आप आंकड़ा उठाकर देखिए तो एक समय 912 जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी के 2003 में 1000 लड़कों पर कितनी 912 बेटियां थी। लेकिन आज आप देखिए ये लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का ये कहीं ना कहीं उसका लाभ और लोगों की मानसिकता बदली है बच्चियों के प्रति, जिसमें से आज 944 के ऊपर का औसत आज मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए मैं प्रहलाद जी बीच में रोक रही हूं क्योंकि मुझे लगता है हम इन पॉइंट्स पर जाएंगे तो चर्चा लंबी होगी, पर समय की सीमा है। क्योंकि आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल वही है कि मोदी का मंत्र शिवराज का तंत्र कर दिया है निर्देशित उन्होंने, उसी फॉर्मूले पर चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे, कांग्रेस का क्या एजेंडा है। ये लोग सिर्फ अक्सर हंगामा करके लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लेकिन पॉइंट्स और मुद्दों पर बात नहीं होती। बहरहाल आगे क्या होगा देखते हैं। जिस तैयारी के निर्देश दिए हैं उस पर कितना सफल होती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।